ध्यान दें, ठेकेदार के भरोसे ना छोड़े, नहीं तो आपका घर ख़राब हो सकता है। इससे आपका पैसे की बर्बादी होगी। जैसे इस घर के हम बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या गलती हुई है और क्या हो सकता था। जैसे हम एंटर करते हैं तो अगर आप देखोगे तो राइट साइड में ये एक ड्राइंग रूम दिया हुआ है और इसके लेफ़्ट साइड में ही एक छोटा सा कमरा है जो कि 10 बाई 10 का कमरा है। उसमें भी एक गलती हुई है, सेल्फ़ का दरवाजे के जस्ट ऊपर होना चाहिए जैसे हम एंटर लेते हैं, लेकिन उसने साइड में कर दिया। इससे लुक में अच्छा नहीं लगता है, इसके वजह से गलती होती है। और इसके जस्ट बगल में हम देखते हैं तो एक 6 फीट की चौड़ाई में सीढ़ी वाला कमरा है। यहाँ पे भी गलती हुई है, इसकी हाइट लिंटल तक होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पे गलती हुई है। जस्ट उसके सामने ही एक 6 फीट चौड़ाई का किचन है, इसके बारे में बताऊँगा। और कुछ सेल्फ ठीक है और इसके साथ ही बगल में लेफ़्ट हैंड में ही ये आप देखते हैं तो एक मास्टर बेडरूम है। इसमें भी वही गलती हुई है कि सेल्फ को दरवाजे के साथ नहीं किया गया है। इसमें भी सेम वही गलती है, सेल्फ जस्ट दरवाजे के ऊपर होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है जैसे हम एंटर करते हैं, जिससे मेजर प्रॉब्लम है और इससे दिक्कत होती है क्योंकि फिर सामान आपका सामने से दिखने लगता है। और दरवाज़ा भी एक साथ ना दे करके मतलब कि एक साइड में ना दे करके यहाँ पे भी देखते हैं तो ये ऊपर होना चाहिए था लेकिन नहीं है। जस्ट इसके बगल में भी सेम वही दिक्कत हुई है। तो हर जगह पे ये देखने को मिल रहा है। और जो मेजर प्रॉब्लम हुआ है तो 2 कॉलम आमने सामने नहीं है और उनको जॉइंट करने वाला जो प्लिंथ बीम है वो भी नहीं है। तो इससे एक दिक्कत है, स्ट्रेंथ पे भी प्रभाव पड़ता है और बाकी सब दिक्कत भी होती है। इससे मजबूती में दिक्कत होता है क्योंकि प्लिंथ बीम या फिर किसी भी टाई बीम का काम है आपस में बांध रखना। जैसे ये कॉलम है, इसके ठीक सामने जो दूसरा कॉलम होना चाहिए लेकिन वो नहीं है। और प्लिंथ बीम भी इससे 3 फीट दूर से है जो कि दूसरे कॉलम से जाके जोड़ रहा है। तो इस तरह से 3 फीट के गैप में यानी 1 मीटर के गैप में है, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम हुई है, जो ये नहीं होना चाहिए। और ये बहुत ही दिक्कत करता है। और यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा एक सेप्टिक टैंक दिया है। ये ठीक है इन फ्यूचर के लिए कि आपकी सही है, बट इसका स्पेस इसने ज़्यादा घेरा है। और इसके बगल में ही ये पीछे ओपनिंग के लिए यानी कि बैक ओपनिंग के लिए एक दरवाज़ा दिया गया है। यहाँ पे भी एक मास्टर बेडरूम हो गया जिसमें इसमें भी जो छज्जा यानी कि ऊपर सामान रखने के लिए हम डालते हैं वो भी दरवाजे के ऊपर नहीं है। और दरवाज़ा भी बीच में दे दिया गया है जैसे इसमें देखते हैं आप, तो ये दिक्कत है। बाकी जो वेंटिलेशन वगैरह के लिए वेंटिलेटर छोड़ा गया वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत यही है कि कॉलम के सामने कॉलम नहीं है और प्लिंथ बीम भी एक दूसरे को जोड़ नहीं रहा है, जो कि स्ट्रेंथ पे यानी कि मजबूती पे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और इससे दिक्कत होती है। अभी तो समझ नहीं आता लेकिन बाद में समझ आता हमें। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ठेकेदार फिर काम करेगा वो तो निकल जाएगा और आपको हमेशा उसके लिए सिरदर्दी बनी रहेगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इसके सामने है तो काम ठीक है, जो काम अच्छा हुआ है। वेंटिलेशन के लिए ओपनिंग छोड़ी गई है, वहाँ पे भी बड़ा सा ओपनिंग है बैक डोर के ऊपर, दरवाजे के ऊपर। बीच में गैलरी जो है वो 6 फीट का है, जो कि ठीक है किसी भी पर्पज़ के लिए। भाई काम की फिनिशिंग जो है वो अच्छी है। जैसे यहाँ पे देखते हैं तो ये सब दिक्कत होती है बाद में चल के, तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो घर है वो बार बार नहीं बनता है और इसमें आपका बहुत सारा पैसा और टाइम भी लगता है और ज़मीन भी बर्बाद होता है, इसलिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किचन ओवरऑल ठीक बना है 6 फीट की चौड़ाई में, लेकिन यहीं पे गलती जो स्टेयरकेस में सीढ़ी में हुई है, इसकी हाइट कम है। और दूसरा क्योंकि लिंटल के ऊपर होता तो कम से कम 7 से 8 फुट हमें जगह मिलता।
और ऊपर चलते हैं तो हम ये लैंडिंग के लिए भी पता नहीं किस हिसाब से बनाया है इन्होंने, जो लोड ट्रांसफ़र करने में दिक्कत करेगा। खैर अब ये पूरा बनेगा तो पता चलेगा कि इसकी क्या कुछ है। यहाँ तक तो ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सीढ़ी वाला घर बनाते हैं तो सीढ़ी की हाइट और